हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम विराम चिन्ह का स्वाध्याय हल करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं। इनका क्या करना है, निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखना है। तो यहाँ पर 20 प्रश्न दिया गया है और आंसर में देखेंगे हम लोग, प्रश्न उत्तर साथ में दिया गया है, तो वहाँ से ही मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ देखिए क्या करना है, ये सारे प्रश्नों को इन सारे वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है और वाक्य दोबारा लिखना है। तो पहला वाक्य है, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, उसके बाद अल्प विराम है ये, और ये है विस्मयादिबोधक चिन्ह, और यहाँ पे है प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्नसूचक चिन्ह। दूसरा है, करामत अली ने कहा जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। करामत अली ने कहा, यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगाया गया है। उसके बाद ये वाक्य को दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया गया है और यह है पूर्ण विराम। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे वाक्य दिए गए हैं जिनमें विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग सबसे पहले लेसन, जो विराम चिन्ह वाला लेसन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करती हूँ वहाँ पर, वहाँ से लेसन देखिए और फिर किस प्रकार यहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है वो देखिए। तीसरा वाक्य है, ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। इस वाक्य को सबसे पहले दोहरा उद्धरण चिन्ह में दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया गया है इस वाक्य में। उसके बाद यहाँ पे विस्मय सूचक चिन्ह लगाया गया है और यहाँ पे पूर्ण विराम। चौथे वाक्य में कुछ आदमी गाय क्वामा, जिसको हम लोग यहाँ पे अल्प विराम बोलते हैं हिंदी में, बकरी के बाद भी अल्प विराम मतलब थोड़ी देर रुकना रहता है, भेड़, और यहाँ पे 3 अल्प विराम लगाया गया है और लास्ट में पूर्ण विराम लगाया गया है। इसी प्रकार यहाँ पे विराम चिन्हों का बहुत सारा प्रयोग किया गया है। पांचवा वाक्य है, मैंने कराहते हुए पूछा मैं कहाँ हूँ। यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और ये जो वाक्य है, मतलब वाक्यों को ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया गया या प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। छठे वाक्य में पूरा सेंटेंस लिखा गया और लास्ट में बस पूर्ण विराम लगाया गया है। ये सबसे इजी है। फिर सातवां है, हाय तुम्हें क्या हो गया। तो यहाँ पे हाय का ये जो वाक्य है इसको दोहरा उद्धरण चिन्ह में इस वाक्य में दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया गया है। यहाँ पे अल्प विराम है और यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है। उसके बाद यहाँ पर भी इस वाक्य में वाक्य को ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया गया है। ठहरों में विस्मय सूचक चिन्ह लगाया गया है। यहाँ पर पूर्ण विराम है और यहाँ पर भी पूर्ण विराम है। यहाँ पे एक कहरा उद्धरण चिन्ह है और लास्ट में पूर्ण विराम है। उसके बाद यहाँ पे अल्प विराम है और यहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह में इस वाक्य को लिखा गया और यहाँ पर भी अल्प विराम लगाया गया है। यहाँ पर भी अल्प विराम और पूर्ण विराम है। निर्देशक चिन्ह लगाया गया है। उसके बाद यहाँ पर निर्देशक चिन्ह है और ये भीड़ भाड़ धीरे से, ये चिन्ह को हम लोग निर्देशक चिन्ह नहीं कहते हैं। देखिए यहाँ पर अच्छे से समझाने के लिए मैं एक बार दिखा दे रही हूँ। वैसे तो मैं ये चैप्टर पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। इसे योजक चिन्ह नहीं कहते। ये कौन सा चिन्ह है, यहाँ पर योजक चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह नहीं है। ये निर्देशक चिन्ह में यहाँ पर एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करने के लिए एवं विशेष बात का उल्लेख करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। और जो हम लोग प्रश्न देखें वो क्या है, योजक चिन्ह लगाया गया उसमें, जैसे खेलना कूदना पढ़ना लिखना शिव पार्वती, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यह है योजक चिन्ह। द्वंद्व समास चिन्ह में 2 पद के बीच हाइफन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे योजक चिन्ह और हाइफन चिन्ह भी कहा जाता है। यहाँ पर योजक चिन्ह लगाया गया है। उसके बाद है, मानो उनकी आंख पूछ रही हो। यहाँ पर क्या है, निर्देशक चिन्ह है, ये योजक चिन्ह नहीं है, ये है निर्देशक चिन्ह। और इसको यहाँ पे दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया गया है, इसको
एकहरा उद्धरण चिन्ह और यह है अल्प विराम, यह है प्रश्न चिन्ह। यहाँ पे दोहरा उद्धरण चिन्ह में इस वाक्य को लिखा गया है और यहाँ पर जल्दी जल्दी, ये क्या है, योजक चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह नहीं है। जल्दी जल्दी, खेलना कूदना, धीरे से, भीड़ भाड़, ये सब में क्या लगाया गया है, योजक चिन्ह। और यहाँ पे पूर्ण विराम है और ये दोहरा उद्धरण चिन्ह है, बताई मैं। इस वाक्य को भी दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। यहाँ पे अल्प विराम है, विस्मय सूचक चिन्ह है, पूर्ण विराम है। उसके बाद वापस यहाँ पे लड़की ने कहा, यहाँ पे निर्देशक चिन्ह है और ये सेंटेंस को, वाक्य को दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। वाक्य पूरा हो गया इसलिए यहाँ पे पूर्ण विराम लगाया गया है। 17 में है इसको, ये वाक्य को भी दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। क्या के बाद प्रश्न चिन्ह लगाया गया है और अंत में पूर्ण विराम लगाया गया है। अरे पर विस्मय सूचक चिन्ह लगाया गया है और उसके बाद यहाँ पर यह बुढ़िया कौन है, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। लेकिन यहाँ लेकिन से लेकर एंड तक, जो भी अंत तक ये वाक्य है, इसको दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। यहाँ पे अल्प विराम लगा है लेकिन के बाद, और ये सेंटेंस वाक्य कंप्लीट होने के बाद पूर्ण विराम लगा है। और यहाँ पे हम मतलब बहुवचन वाक्य है इसलिए है के ऊपर बिंदी आता है, वो मैं बताई हूँ, आप लोगों को याद होगा। और 20 नंबर पर है चल लक्ष्मी जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। चल लक्ष्मी चल जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। तो यहाँ पे ये वाक्य को जैसे का तैसा लिखा गया है, जैसा है वैसे ही लिखा गया है, ज्यों का त्यों, इसलिए इसको दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। यहाँ पे अल्प विराम लगा है, यहाँ पर है योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह नहीं है। जल्दी जल्दी इसके अंदर है योजक चिन्ह और ये वाक्य कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पे लगा है पूर्ण विराम। ठीक है, आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए जो विराम चिन्ह का है पूरा, उसके बाद ये सब खुद से सॉल्व करने के बाद यहाँ से चेक कीजिए कि आप लोगों ने कितना करेक्ट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।